बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है एवरी रियल नंबर इज़ आल्सो अ डैश नंबर, कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी रियल नंबर को आप कम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। देखें वो क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लिखा हुआ तो आप इसको 3 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। 3 रियल है लेकिन ये कम्प्लेक्स है 3 + 0 आयोटा, क्योंकि 3 रियल है 0 आयोटा इमेजनरी। नेक्स्ट है एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ डैश पार्ट्स, 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स ये देखें। थर्ड पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ पार्ट इफ z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेजेस कंजुगेट ऑफ z। सिर्फ इमेजनरी का पार्ट चेंज करते हैं हम मिरर इमेज में। फिफ्थ पार्ट इन कम्प्लेक्स प्लेन इमेजनरी पार्ट इज ड्रॉन अलॉन्ग y एक्सिस, इसलिए हम उसको इमेजनरी एक्सिस भी कहते हैं। पार्ट 6 z1 3 + 2 आयोटा, z2 5 + 6 आयोटा। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा या छोटा आप बता नहीं सकते। मैग्नीट्यूड का आप सिर्फ बता सकते हैं। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं कि कौन सा इसमें ठीक है। बाकी ये कंजुगेट वाले भी आप नहीं बता सकते कि इक्वल है नहीं इक्वल। उसमें खैर ये होता है कि अगर इमेजनरी पार्ट आई नहीं है तो फिर तो चलें ठीक है ना, अगर इमेजनरी है तो फिर नहीं। अब z1 हम 3 + 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3 का 9, 2 का 4, तो 9 + 4 उसका स्क्वायर रूट वो आ गया √13। इस तरह z2 का चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 + 36 स्क्वायर रूट, तो 6 और 5 हो गया 11, तो 3 × 5 + 1 6 स्क्वायर रूट 61। अब स्क्वायर रूट 61 स्क्वायर रूट 13 से ग्रेटर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? z2 इज़ ग्रेटर दैन z1, बल्कि z2 मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन z1 मैग्नीट्यूड। सिर्फ z1 z2 से ना ग्रेटर ना लेस कोई बात नहीं होगी। नेक्स्ट है डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग अ कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्कन डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ z इनवर्स। तो z पर -1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप 1/z लिख लें, वो हो जाएगा 1/3 + 4 आयोटा। अब 3 + 4 आयोटा को आप रैशनलाइज कर देंगे 3 + 4 आयोटा के कंजुगेट से, यानी कि हम 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - 4 आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। 1/3 + 4 आयोटा क्वेश्चन था, 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो जब भी आप कंजुगेट से रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² बनता है। a3 है, b4 आयोटा है, स्क्वायर ऑफ 3 - स्क्वायर ऑफ 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1 वो प्लस होगा 25 आ जाएगा आपके पास। तो 3/25 - 4/25। ये डी सी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं सेम ही हैं, तो सी लिखें डी लिखें। तो इस क्वेश्चन में इस बुक में बल काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो इन दोनों में आप दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट -25 × स्क्वायर रूट -4, तो ये हो जाएगा -25 × -4 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू 1 देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज़, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। a + आयोटा b की फॉर्म देनी पड़ेगी। इनके पहले रैशनलाइज करते हैं हम 1 - आयोटा के कंजुगेट से। 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 + आयोटा से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा a² - b² वाला। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 + 1 2 हो गया। ऊपर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लें, 1 + आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो इस +1 को कैंसिल कर देगा, तो 1 + 2 आयोटा और -1, +1 - 1 कैंसिल, आ गया 2 आयोटा 2, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा आ गया। यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या है? आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम बेस सेम कर लेते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर 4। जब बेस सेम है तो इक्वलिटी में
पावर्स भी सेम होती हैं, यानी कि n का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।